का प्रश्न है। हमें जो भी वस्तुएं या जो भी खाने की चीजें अच्छी नहीं लगती है, आप जानते हैं कि उसे हमारा परिवार के लोग कितना आनंद से खाते हैं, हमारे दोस्त भी कितना आनंद से खाते हैं। तो ये एक आदत का सवाल है। और ये बात को भी ध्यान में रखिए कि चैप्टर 15 में बताई गई एक्सरसाइज में नींबू के काल्पनिक रस ने मुंह में वास्तविक पानी उत्पन्न कराया था। आपको प्रमाण मिल चुका है दोस्तों कि कल्पना शक्ति के द्वारा शरीर में से किसी भी प्रकार का स्त्राव, बहाव, रिसाव पैदा किया जा सकता है। उसी के अनुरूप शरीर में से जो रिसने वाले या झरने वाले अन्य स्रावों को भी विजुअलाइजेशन द्वारा नियमित करके, कंट्रोल करके बीमारियों में से बाहर भी निकल जाया सकता है। यदि आप कोई आसन या एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ये जो बातें हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारी बातें पूरी होती हैं। और ये बैम्बू वाली जो बात है ये 100% सही है। चाइना के अंदर जो प्लांटेशन करते हैं जो बैम्बू की। बाबा जी थोड़ी आवाज धीरे हो गई है आप। हाँ तो मेरी आवाज तो धीरे आएगी ना, अभी वो मैंने लिया नहीं, मैंने बोल रखा है हेडफोन और माइक के साथ, तो वो तब और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी तो मैं बहुत पास बैठा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ। उसके अंदर तो आपको स्पीकर चला देता हूँ तो वो आवाज खुल जाती है। अब यहाँ तो वॉल्यूम कंट्रोल ज्यादा नहीं खोल सकता। अगर मैंने ज्यादा खोल दिया लोग कहेंगे बाबा जी पागल हो गए हैं, क्यों है बाबा में तो ऐसा कुछ बोल भी दो तो फिर कैंसल 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 बोलना जरूरी है। और नहीं तो सबसे बेस्ट होता है कि डेली दिन में 2 से 3 बार पर्ज कैंसल, पर्ज कैंसल, PURGE, पर्ज कैंसल। ये दिन में 3 से 4 बार आप जरूर बोला करें। ये जैसे रॉकेट की स्पीड से ना एक फिल्टर जाएगा आकाश में, जितनी भी आपकी यूनिवर्स में जो भी थॉट्स गई हुई हैं आपके प्रति या आपके माध्यम से या दूसरे ने कोई आपके प्लॉट में जो खेती करने का प्रयास किया है, वो इंस्टेंटली उसको फिल्टर कर देगी, उसको खत्म कर देगी। वो आपकी डेवलप नहीं होने देगी। कुछ डेवलप होके आ रही होंगी उसको भी रोक देगी। सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को आपकी डेवलप करना है। तो ये जो बार बार मैं आपको ऑडियो लगा देता हूँ साथ में वीडियो चला देता हूँ, उसका मकसद भी यही है कि आपको ये पता लगे कि विजुअलाइजेशन, जैसे वो बोलते हैं ना कि चलचित्र के रूप में देखें आप। तो देखने में, सोचने में, अब हम लोग सोचने में पैसा लगता है ना, हम लोगों को सोचने में ही हम कोताही कर देते हैं, सोचने में कोताही नहीं करनी है। और अभी एक चीज जो मीनू ने थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर गया, जो जोत का पाठ या आसन का पाठ था वो हर किसी के लिए नहीं है। जोत का पाठ और आसन का पाठ जिन्होंने गुरु मंत्र लिया या जो भी ठाकुर जी की प्रेरणा से उनको मंत्र दिया गया उनके लिए है। बेसिकली ये हमारे गुरु गद्दी से मिला हुआ आसन का कवच है और अग्नि को प्रज्वलित करने का पाठ है। वैसे भोले बाबा कोई भी कर ले वो तो अलग बात है, लेकिन जो गुरु गद्दी से मिला हुआ है तो वो प्रोटेक्शन आपके लिए ज्यादा प्रभावी रहेगी उसको यदि आप करते हो तो उसके लिए मैंने विधान भी बता ही दिया आपको कि कैसे करना है। और दूसरा ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ये वाला जो बीज मंत्र है, इससे कल से सुबह, कल सुबह से लेके कभी भी किसी भी टाइम पर आप करने का प्रयास करें और जितना ज्यादा से ज्यादा जपे अपना मंत्र भी और ये भी, जितना समय मिले। कोई इसके लिए मैं आपको कंडीशन नहीं है कि आपको आसन पे बैठना है या आपको ये करना है, ये चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो आपका डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप को कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ आपके लिए इजीएस्ट वे है, तो वहां आप उसको करें। जितना ज्यादा करेंगे उतना प्रभावी है। और वैसे भी जो अभी ये नवरात्रे आ रहे हैं, जब मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत प्रभावी है, बहुत शक्तिशाली दिन है इनों के अंदर। और मैं कोशिश करूंगा, रोज का वायदा नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे रोज शाम को हवन होगा तो हो सकता है कि उसकी वीडियो शेयर करूं या लाइव में आपको दिखाने का प्रयास करूं, या कोई जुड़ना चाहता हूं तो वेबिनार के माध्यम से, जूम के माध्यम से जो लोग जुड़ना चाहे लाइव तो वो भी प्रयास करूंगा। प्रॉमिस नहीं करता हूँ, क्यों? तो कई बार क्या होता है कि अपनी ही लॉ जुड़ी होती है तो फिर वो, जैसे अर्ली मॉर्निंग का प्रयास किया 2 बार तो मेरा अपना जो नियम है वो खराब हो गया। दूसरा क्या, वो लैपटॉप चालू करना है, ये करना है, ये सही जाएगा नहीं जाएगा, आवाज तेज तो नहीं हो जाएगी, कोई और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वो अपना भी जो पूजा पाठ जो 1 घंटा 1.5 घंटा कर पाया उसमें भी दिमाग तो मेरा यही चलता रहा। तो मतलब इसका कि मेरा भी पाठ नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने फिर मना कर दिया कि सुबह का पाठ हमारे कम से कम मैं तो नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कराते हैं, उन्होंने कराना भी है, चाहे वो कराना है, चाहे वो खुद कर रहे हैं, किसी की ड्यूटी लगा रखी है उन लोगों ने, लेकिन वो उनका काम यही है, वो उन्होंने अपनी वीडियो नहीं लगानी, रोज आपको ऑडियो लगा देना है, कैसेट रिकॉर्डिंग लगा देनी है। अब रिकॉर्डिंग सुनने को तो आप ममता जी का भी आप देख सकते हैं, ममता जी की मैंने कल देखी यूट्यूब पे, इनकी भी अच्छी मेडिटेशन की 3-4 इन्होंने वीडियोस डाल रखी है, क्योंकि ये स्वयं हीलर हैं, बहुत अच्छा इनका अपना अच्छा लेवल है, अच्छे लेवल पे कर रही हैं ये। तो और रही बात जुड़ने की, तो हफ्ते में 1 दिन का तो मेरा वायदा आपसे है कि हफ्ते में 1 दिन तो करेंगे ही करेंगे अपन। उसके अलावा ये हफ्ते में 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, पूरा हफ्ता हो जाए, वो अलग बात है। उसकी प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस 1 दिन का है। सैटरडे संडे में से कोई भी 1 दिन जो कंफर्टेबल हो। तो इसलिए स्नेह जी आपको भोजन में 1 दिन तो आप आगे पीछे मैनेज कर लोगी। नहीं, वो तो उस दिन तो फिर मैं जूसिस पे ही रह लूंगी ना पूरे दिन, एक दिन जी, तो। जी, जी, हाँ। और आगे पीछे यदि करेंगे तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि स्नेह जी का भी समय बीच में जुड़ा रहे, और थैंक या यू, तो आगे थैंक कर लें या थोड़ा पहले कर लें। हाँ जी। सभी को सुविधा रहे जिस प्रकार से, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट नाइट भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को जल्दी सोने की आदत है, क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठेंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आगे जोड़ दो अपने आप, मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आता मुझे। A person makes healthy and wise. बाबा जी, हाँ जी, जी बोलिए। ये नींद कितनी देर की लेनी चाहिए हमको? शायद जी नींद तो 5 मिनट की भी बहुत होती है। वैसे कहते हैं कि नींद जो है, जो सही मायने में, डॉक्टरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि इंसान की नींद होनी चाहिए कुत्ते की तरह। वो जब बुढ़ापे में आता है ना, तो वैसी हो जाती है। कुत्ते की तरह कैसे है कि वो 5 मिनट सोएगा, 5 मिनट बाद झपकी लगे एकदम खड़ा हो जाएगा। तो मतलब आपकी नींद ऐसी होनी चाहिए कि पावर नैप, 7 मिनट के अंदर आपने वो पावर नैप लिया, सो गए, आँख खुल गई। अब जैसे मेरा क्या है, 10 साढ़े 10 सो जाता हूँ, तो 12 साढ़े 12 1 बजे आँख खुल जाती है, और ऐसे खुल जाती है बैठा देते हैं। लेकिन रात को मैं वो सारा, अब रात को भी तंग करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सोने दे यार, मेरे को तो सोने दे, खुद भी नहीं सोता, मुझे भी नहीं सोने देता। लेकिन हाँ, फिर 2:30 बजे के बाद मैं नहीं सोने देता, तो भाई मैं तो उठ गया, तुम भी उठ गए, तो वो वाला मसला अलग है। लेकिन जैसे किसी का चंद्र 12वें है, तो उसको रात की नींद नहीं आती, तो लोग जो कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मैं कहता हूँ बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तो तुम्हें उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारे को उसने मौका दिया है। क्यों सोना है? जो सोता है वो खोता है, हिंदी वाला भी और पंजाबी वाला भी। हमारे मम्मी पापा ये बोला करते हैं। तो खोता क्षमा है। चाहता हूँ, इसको अन्यथा ना लें। तो मतलब एक अपने ऊपर बात लेके मैं कर देता हूँ, कहना बड़ा खोते हैं, वो सुता रहना चाहिए देखो। तो वो वाली बात है। लेकिन सही मायने में हमें अगर नींद नहीं आती है, तो आप नियमित रूप से आप माला जपना शुरू करें, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे जाग लगने लगेगी, जैसे जैसे तार जुड़नी शुरू होगी, उस टाइम पे ये फिर आपको भटकाते हैं, फिर आपको नींद देंगे, और उस टाइम पे आपको कहना मुझे नींद नहीं चाहिए, अब मुझे पाठ ही चाहिए, क्योंकि वो पावर आपके पास है। आपको सुबह नींद आए, आने दो ना, क्या दिक्कत है। मान लो अगर मैं 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे जब भी उठ गया, और मैं 6 बजे तक 5 बजे जब तक मेरे को लगता है कि बैठा हूँ माला कर रहा हूँ, और आनंद में मेरे एक तार जुड़े हुए हैं, कैसे चल रहा है पता नहीं, और जब मुझे लगता है कि नहीं है, मेरे बिल्कुल बल्ब सा फ्यूज सा लग रहा है कि नहीं करना है, एकदम से माला उतारूंगा, रख दूंगा, फिर बैठा रहूंगा हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ बांध के बैठा रहूंगा, ठाकुर जी को देखता रहूंगा। फिर कभी बात होती है, कभी नहीं होती, नहीं होते हुए भी बहुत कुछ हो रहा होता है, और फिर लगता है कि अब सो जा, लेट जा, तो यहीं पे अपना मंदिर वाले कमरे में लेट जाता हूँ सोफे पे, तो आंख लग गई तो सो गए। तो वो कभी वो दिमाग में नहीं आया कि कितना सोना है, कितना उठना है। अब ये समझ में आया, और मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सौभाग्यशाली है जिनकी अपने आप 3 बजे के आसपास आंख खुलती है। आप निश्चित ये मान लो कि तुम्हारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो तुम्हारे को 3 बजे वो जगाता है। वो बात अलग है कि हम लोग नहीं जागते हैं, हम कहते हैं क्या करना है, मतलब वो क्या पंजाबी में कहते हैं केस मार के पे रहने हैं। मतलब ऐसे लेजी लेस लेटे रहेंगे, उठेंगे नहीं, मतलब नींद भी नहीं आ रही है, उठना भी नहीं है, बस जानबूझ के बस आंख बंद करके लेटे रहेंगे, साइडें बदलते रहेंगे। अरे उठ जाओ भाई, ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा मौका दिया है, क्योंकि हमारा अंतर मन तो जानता है कि हमारे को कुछ तो लेना है, लेकिन वो हम माया ने घेर लिया ना, तो माया ने घेरने की वजह से हम लोग वो भूल गए। फिर जब शरीर छूटता है,
तो फिर वो आते हैं। अब शमशान में जब लोग जाते हैं मुर्दे को लेके, तो क्या बोला जाता है कि आदमी पूरा हो गया, मतलब वो तब पूरा हुआ, इससे पहले क्या अधूरा था? हाँ जी, इससे पहले वो अधूरा था, खोज रहा था, और पूरा वो फिर भी नहीं हुआ। शरीर तो पूरा हो गया तो बस खत्म, शरीर खत्म हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर जो हमारे शरीर में से निकला है, उसकी भी यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। उसकी यात्रा जिस दिन खत्म हो जाएगी, तो वो अणु और कणों में विलीन हो जाएगा संत रूपी चोले में। लेकिन मुझे वैसे विलीन नहीं होना है, मुझे सशरीर उस आश्रम में जाना है जहाँ हजारों साल तक आप तप कर सकते हो। लेकिन वो अगली लाइफ में नहीं जाना, अगली लाइफ को मैंने जीना है। जो मेरे मन में विचार आए, अच्छे या बुरे, मेरे को एक लाइफ को जीना है अपने लिए। उसमें मेरे को किसी के लिए नहीं जीना, अपने लिए जीना है। और उससे अगले जीवन में मुझे कोई परिवार नहीं चाहिए। आ गया तो चाहे वो अनाथ है चाहे कैसे है, मेरे को एक भक्ति की लाइन में, एक अध्यात्म की लाइन में ऐसा गुरु मिलेगा जो मुझे, क्योंकि जो मैं श्राप भुगत रहा हूँ, मैं बेसिकली श्रापित हूँ। मुझे श्राप मिला कि जाओ जियो जीव की तरह। हालांकि मिला तो जानवर की तरह था, लेकिन वो फिर गुरु बहुत दयालु होते हैं, तो गुरु जी तुम बड़े दयालु हो, तो वो दयालुता उनकी जो थी, उन्होंने चाहे 3 दिन बाद लेकिन क्षमा किया। इंसान की योनि हमें बख्शी। तो हम 2 लोग थे जिनको वो अ, श्राप मिला था, फिर बाद में जीवन रूप में उसको भी मैं मिला, जिसको मिला था, लेकिन वो इस जीवन में वो ग्रस्त नहीं है। लेकिन मैंने बोला उसको, मैं कभी तेरे को तो सौभाग्य है पाले, लेकिन वो रशिया में है, तो इस वजह से वो रशियन कल्चर, रशियन मेंटालिटी तो नहीं आप कर सकते। और एग्जैक्ट मेरी एज की है। और अभी मेरे को बहुत से लोग मिले, कुछ लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके देने हैं। ये एक टेक्निक मिल गई है कि किसको क्या देना है, तो देना है तो दे की जान छूटेगी ना। आपने किसी का ऋण लिया हुआ है तो उतारना ही पड़ेगा। 2 मूवीज के नाम आप लिखो। एक तो लूसी, इंग्लिश मूवी है लूसी। वो एक ड्रग उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और ड्रग जाने की वजह से वो बिल्कुल अपने आप को रोम छिद्र उसके मतलब ऐसे हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली, और वो बाद में पूरी उसमें मिल जाती है जो मैंने बताया। तो वो सोल नहीं रहती, वो बिल्कुल क्वांटम बन जाती, जैसे जो हमारा शरीर जो बना है वो क्वांटम से बना है। रक्त बीज, रक्त बिंद, हमारी बॉडी जो बनती है, जो बच्चे की सर्जना होती है, वो कैसे होती है? अभी मालूम कि हमारे ऋषि मुनि कितने सुंदर साइंटिस्ट थे। सारी साइंस की रचना उन्होंने, हर चीज का एक विश्लेषण किया कि दूल्हा कौन सी रंग के कपड़े पहनेगा और क्यों पहनेगा, उसके पीछे लॉजिक। दुल्हन कौन से रंग के कपड़े पहनेगी, उसके पीछे लॉजिक। अभी दुल्हन को पहले लाल रंग के कपड़े डाले जाते थे, और दूल्हे के जो सेहरा बांधा जाता था या पगड़ी बांधी जाती थी, तो व्हाइट कलर की, दूल्हे को व्हाइट कलर की, और उसके बाराती जो थे उनको ऑरेंज कलर का, जो पिंक कलर का जो है वो डाला जाता था। तो वो वीरे का जो रंग है वो व्हाइट कलर का है, ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का है। कि आदमी की मैन पावर से और औरत के जब माहवारी के बाद जब दिन आते हैं, दोनों का जब समावेश होता है, तब बच्चे की सृजनता होती है। तो बच्चा क्या है? रक्त बिंद, दोनों चीजों से मिलने के बाद ही बच्चा उत्पन्न होता है। तो एक बीज के रूप में तो जाता है बच्चा, और उस बीज से बच्चा बन जाता है, और बच्चा जितना पैदा होता है उसके बाद बढ़ते 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 6 फुट 7 फुट 10 फुट 15, जो भी बच्चे की हाइट है, जैसे जैसे उसका वेट है। लेकिन जब कुदरत लेती है, तो जितना बच्चे का वजन है, उसका बच्चे का वजन लिखा होता है। यदि डेथ बर्थ सर्टिफिकेट देख लो, और डेथ जब बच्चे की होगी, उस जो भी जातक जब मेच्योर हो जाएगा, तो जब उसकी अस्थियों को आप तोलोगे, तो एग्जैक्ट उसकी अस्थियों का वजन भी उतना ही होगा जितना उस बच्चे का वजन था। तो कुदरत ने जितना दिया है उतना ही आपसे लेना है, कुदरत ज्यादा नहीं ले रही है। ये तो सृष्टि का नियम है। सबसे पहले जो पुराने प्रथा थी, उसमें हमारे को दबाने की ही प्रथा थी, और दबाया इसलिए जाता था कि जो शरीर बेसिकली, आदमी के अंदर या औरत के अंदर पावर कैसे आती? खाने से। खाना कहाँ से उगता है? जमीन से, मिट्टी से। अनाज मिट्टी से उगता है ना, या फल फ्रूट उगेंगे तो पेड़ों से उगेंगे, तो वो कहाँ से उग रहे हैं? जमीन से उग रहा है। तो वो जमीन में ही दबा दो, ताकि जमीन में ही
वो हो जाए। लेकिन फिर वो धीरे धीरे पता लगा कि भाई इतने सारे लोगों को दबाते दबाते कहाँ तक पृथ्वी में कितने लोग कैसे लेके आओगे। फिर उन्होंने ये निकाला कि जला देना सबसे उत्तम है। जलाने के बाद जो अस्थियां रह जाती हैं वो सिर्फ गंगा जी में प्रवाहित करने की बात की है, किसी और नदी में अस्थियां प्रवाहित करने का विधान नहीं है। जब हिंदुस्तान मतलब जो था, पाकिस्तान भी बीच में था, इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व था, मतलब ये सारा बेल्ट जो था हिंदुस्तान का पार्ट था, नेपाल वगैरह। तो वहां से लोग उस टाइम पे तो गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, या रेलगाड़ी, ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी इस टाइप से, या पैदल। तो उस टाइम पे भी लोग पाकिस्तान से हरिद्वार आते थे फूलों को अस्थियां प्रवाहित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो गंगा जी के अंदर जो जड़ी बूटियां जो आती हैं उसके अंदर गंधक और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अस्थियों को धीरे धीरे उसके फास्फोरस को खत्म कर देती हैं, और मछलियों के प्रोस्पेरिटी, मछलियों के लिए खाना मिल जाता है, आपकी हड्डियां उसमें घुल जाती हैं। और यदि किसी और नदी में, जैसे अभी राधा स्वामी कोई बन गए हैं, तो वो ब्यास जी में फेंक दो, तो ब्यास जी में वो नदियां, वो हड्डियां जो है वो खुरेंगी नहीं, क्योंकि वहां पर ब्यास जी में वो जड़ी बूटियों वाला पानी नहीं आता है। तो वो सिर्फ रंजीता, यदि वो गंगा जी, बेटा सुन, कहाँ रंजीता? भैया म्यूट करके बात करें, आप कोई भी बात को बीच में ऐसे ना करें। तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ना जिसकी वजह से हरिद्वार ही चुना गया। नहीं तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान का जो बेल्ट अब जो चला गया है, उस टाइम वहां पे देखें 5 दरिया बोलते हैं कि 5 बड़े बड़े जो है, सतलुज, रावी, ये बड़े बड़े ब्यास, ये जो नदियां हैं वहां की बहुत बड़ी नदियां हैं। लेकिन उनके अंदर नहीं बोला, उनके अंदर मना किया गया, उनके अंदर नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया हरिद्वार। तो हरिद्वार के अंदर कोई कारण तो रहा होगा जो बार बार यहाँ बोला गया। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे यदि बड़े बुजुर्ग ने कोई कारण बनाया है, या फिर जो लोग समुन्द्र के किनारे हैं वो समुन्द्र में डाल दे, तो समुन्द्र के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर उसको खत्म कर सकती हैं, सक्षम है समुन्द्र के अंदर। लेकिन समुन्द्र का पानी खारा है और गंगा जी का पानी खारा नहीं है। और ये सारी चीजें हैं, हर चीज का महत्व है। और आपको मैं प्रैक्टिकली 2 लोगों को तो हमारे माताजी ने दर्शन किए हुए, जिनके बारे में मैंने सुना, जो अपनी आयु से 35 साल और 50 साल छोटे हो गए वापस। सिर्फ पहाड़ों के अंदर रहते थे एक महात्मा, उन्होंने जंगलों में, जैसे जब संन्यास होता है तो 1 साल अज्ञातवास की तरह उनको जंगलों में रहना होता है जब संन्यास लेते हैं, तो अपने परिवार से और सबसे दूर, और भिक्षा लेके खाना होता है। तो कुछ लोग जंगलों में चले जाते हैं, तो जो जंगलों में जाकर खाते हैं तो वो फिर जड़ी बूटियां जो भी उनको पत्ते पुत्ते बता दिए जाते हैं, ये पत्ते आप खाओगे तो आपकी भूख कम लगेगी या भूख नहीं लगेगी। तो वो जड़ी बूटियां थी, तो एक महात्मा ने अपना वो, जैसे नारियल का वो होता है वो खोपरा सा, उसके अंदर डाला कुछ जड़ी बूटियों को, और पानी लेके नदी के किनारे, नहरें तो, झरने तो हर जगह है ही, तो उसको लेके अपना पत्ते पुत्ते धो के और नीचे पत्ते जला के और उसको करने लगे। हिलाने के लिए उनको लकड़ी नहीं मिली, तो नहर के किनारे थे तो उन्होंने एक लकड़ी बहती हुई आ रही थी, वो लकड़ी उठाई, उसको अच्छे से हिलाया, हिलाने के बाद लकड़ी छोड़ दिया। अब वो खाया, भोजन खाने के बाद स्वामी जी बेहोश हो गए। 50 साल से ऊपर की उनकी आयु थी, और जब उनको होश आया तो 20 साल की आयु थी, मतलब 20 साल के जवान। उनका शरीर जो था, चमड़ी जैसे सांप की केचुली उतरती है, उनकी सारे शरीर की केचुली उतर गई। तो वो उस टाइम के हमारे माताजी, क्योंकि मेरे माताजी कथावाचक का संन्यास ले रखा उन्होंने, उनकी स्टेज पर बैठे उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी, तो हमारे माताजी ने उनके दर्शन किए। और एक महात्मा है जो, यदि कुल्लू मनाली के पास अगर हिमाचल में लोग गए होंगे आप में से मैक्सिमम लोग, तो वहां पे गांव देहात में ना ऊपर ऊपर मतलब पहाड़ों पे चढ़कर 2-2 4-4 मकान हैं इस टाइप से, और वहां पर मैक्सिमम लोग या तो मिलिट्री में है और या फिर भेड़े चढ़ाते हैं। तो उनको 2 नाली बंदूक इजीली मिल जाती है अपने सिक्योरिटी पर्पज से। तो 2 नाली, एक नाली बंदूक, 2 नाली बंदूक मैक्सिमम घरों में वहां पर पाई जाती है। तो एक महात्मा बाबा थे वहां पे, वो महात्मा तो नहीं थे लेकिन बाबा थे। तो वो जा रहे थे, एक नाली बंदूक टांग रखी थी। अब वो उन्होंने देखा कि एक रीछ को एक अजगर ने मुंह को पकड़ रखा है। रीछ का, भालू का मुंह जो है अजगर ने अपने
मुंह में ले रखा है। तो वो बट वैसे है कि जब उसका मुंह चला गया रीछ का तो अजगर तो खा जाएगा। अब उस बाबा को समझ नहीं आए क्या करना है कैसे करना है, उसने उसको अजगर को गोली मार। अब गोली मारने से क्या हुआ कि अजगर तो मर गया। अब रीछ महाराज बाहर आ गए। तो वो कहता ना कि अब आपके सामने रीछ आ गया, अब आप क्या करोगे? कहता अब मैं क्या करूं, अब तो रीछ करेगा जो करेगा, क्योंकि उसके बाद तो ऑप्शन खत्म हो गई। तो बाबा जी के वास्ते एक नाली बंदूक थी और गोलियां थी नहीं। अब रीछ महाराज जी की तरफ। अच्छा, रीछ के सलाइवा में एक शक्ति होती है, वो आपके पैरों के यदि तलुओं को उंगलियों को चाटेगा तो आपके पैर सुन्न हो जाएंगे। और रीछ जो है वो दो पैरों पर चल लेता है, भालू जो है। अब वो बाबा के पास आया, उसने बाबा की बाजू पकड़ी और बाबा को लेके चल दिया। और बाबा भी चले, अब जाए क्या ना करे, सुन्न हो गया एकदम बाबा, तो क्या करना है। और आपको पता है जितनी मैन पावर की दवाइयां बनती हैं वो रीछ के बॉडी के अंदर कुछ सलाइवा होता है, जिससे मैन पावर की जितनी व्याग्रा सुहागरा गोलियां बनती है ये सारी उसके रीछ के उससे बनती है। जो बड़े परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं उसके अंदर भी रीछ का कुछ वो डलता है। कस्तूरी जैसे हिरन के पेट में होती है, तो ऐसे रीछ के उसके। अब वो महात्मा को पकड़ के ले गया काफी आगे, जो बाबा के मुख से सुना हुआ है, हमारे माता जी ने उनके भी दर्शन किए हुए हैं। अब वो 70 साल की आयु के थे उस टाइम पे, जब बुड्ढा जी बुजुर्ग थे, उनको ले गया। वहां उसने देखा कि बहुत पहले तो एक मतलब एक बहुत सुंदर सा बगीचा सा, और फिर देखा कि बहुत सारे रीछ भालू जो है एकदम उनकी तरफ को बढ़े। तो उस भालू ने गुर्राया अपनी भाषा जो भी थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन भालुओं का हेड था। अब वो उनको अंदर ले गया। अब भालुओं ने रास्ता छोड़ दिया और वो ले जाके भालू ने कोई से दो पत्ते निकाले, अपने हाथ पे डाले और उसको रगड़ के बाबा के मुंह में। अब बाबा तो बिल्कुल सुन, क्योंकि उसके तो समझ ही नहीं आ रही, उसको तो बस ये था कि अब खत्म है, सरेंडर कर दिया है, अब जो करेगा भालू करेगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बंदूक वहीं फेंक दी और आप बाबा चल दिए साथ में। अब वो खाने के बाद भालू ने उनका हाथ पकड़ा और वापस नीचे लाके जहां पर उनकी बंदूक गिरी थी वहां छोड़ के और भालू चला गया। अब जब बाबा ने देखा कि थोड़ा दूर चला गया भालू, मैं बच गया हूं, तो बाबा बेहोश हो गए। अब बाबा बेहोश होने के बाद जब उनको होश आया, इतने में गांव वाले भी ढूंढते ढांढते पहुंचे, तो बाबा के कपड़े और वो बंदूक और वो तो वहां थी। लेकिन जब वो देखा तो वो 20 साल का, 70 साल का आदमी, 20-25 साल का लड़का, मतलब वो भी उसकी केचुली, कपड़े तो वही, लेकिन वो शरीर के अंदर से स्किन उतर गई, लेकिन अंदर से बिल्कुल जवान। अगर वो नहीं उस हालत में उसके गांव वाले देखते तो शायद वो यकीन नहीं करते उसकी बात। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ले गया। वो बोले कहाँ है? वो कहता भाई मुझे नहीं पता कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर ले गया मुझे ये भी नहीं पता। मतलब अर्ली मॉर्निंग की बात है कि प्रभात के समय लोग लेके जाते हैं और शाम तक लेके आया तो रात्रि वहीं पड़ा रहा। अगले दिन सवेरे उसको ढूंढने वाले जब गांव वाले निकले तब जाके उन्होंने देखा, वो सारी रात बेहोश पड़ा रहा। लेकिन वो दवाई का असर जो था जड़ी बूटियों का, तो जो संजीवनी बूटी है वो झूठ नहीं है, संजीवनी बूटी सच है। और अभी बहुत सारे लोग हैं जो हिमाचल के अंदर, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, कुल्लू के आसपास के, वो जाते हैं पहाड़ों पर, वो छोटे छोटे जड़ी बूटियां ढूंढ के लेके आते हैं, बड़ी महंगी बिकती है। और वो उन्होंने कैसे पता लगाया कि खच्चर, जो वहां के जो हिमाचली घोड़े हैं, वो बुढ़े नहीं होते हैं, उनकी कैपेसिटी, शारीरिक पावर बहुत रहती है। तो वो जड़ी बूटियां उन्होंने चेक की कि कौन सी खाते हैं, तो फिर उसको चेक करके लेके आने लगे। तो फॉरेनर्स वो खरीदते हैं और लाखों रुपए किलो में बिकती है वो चीजें, फिर वो जाके दवाइयों में मिक्स होके आती है। तो अभी कुछ लोगों को पता लग गया, लेकिन उसको भी हर कोई नहीं ढूंढ पाता है। तो सब कुछ हमारी सृष्टि में है, हम लोग सब कुछ पा सकते हैं, हमें चाहिए क्या वो डिपेंड करता है। कुछ तो कुदरत देती है हमारे को। अब ये बाबा जो थे उनको किस्मत में था, उनके ऊपर कृपा हुई थी ऋषियों की, क्योंकि आज भी कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे संत जीव हैं, संत चोले हैं जो सशरीर कहीं पर भी जा सकते हैं। उड़ते हुए कई संतों को, हमारे ऐसे संतों के दर्शन हुए, सौभाग्य मिला, उन्होंने उड़ते हुए उन संतों को देखा है सशरीर। तो ऐसी शक्तियां हैं। अभी गंगोत्री से गौमुख की तरफ जब जाते हैं तो एक लाल द्वारा है, थोड़ा पहाड़ी से नीचे उतर के, तो वहां पर मैंने एक संतनी का, जो संत महात्मा रहते हैं वहां पे, तो एक संतनी भी थी वहां पे, उनका दर्शन किया मैंने, और उनका चेहरे पे आप नजर नहीं मिला सकते। और गौमुख से और ऊपर जाएंगे तो 6-7 किलोमीटर आगे रॉक
रॉक करके कुछ नाम बोल रहे थे, वो सारा पहाड़ी ग्लेशियर के ऊपर ही है। वहां पर जो देशमुख है, मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी रियल सिस्टर वहां पर आश्रम बनाकर रहती है अकेली। तो जो उनके ब्रदर को जो सुख मिल रहे हैं, या जो वो बने हैं देशमुख, उनका जो भांजा हुआ भाई का बेटा, तो वो जो एक्टर है फिल्म में, तो हितेश देशमुख क्या ऐसे कुछ नाम है उसका, तो वो उनकी बुआ रितेश जी जी जी, रितेश देशमुख रितेश रितेश देशमुख वो उनकी बुआ लगती हैं। तो आप समझें कि संत चोला जो है उनके एक परिवार में यदि एक भी कोई संत चोला आपके घर में निकल गया तो आपकी 21 कुलें तरती हैं। उस जगह पर आम इंसान तो रह ही नहीं सकता, और वो 12 महीने रहती हुई है। खाने पीने की व्यवस्था उनके ब्रदर करते हैं, सामान पहुंच जाता है। यदि आप कभी जाएं उस तरफ तो आपको वो मिलेंगी, आपको चाय पानी पूछेंगे, बिठाएंगे अपने पास। और ऐसे एक नहीं कई चर्चे हैं जो आपको, अभी 4 मिनट की पेंडिंग है, एक कथा छोटी सी और सुनाता हूँ। सोनीपत के 5-6 लड़के गए हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ऊपर नीलकंठ है, ऋषिकेश से ऊपर जाए तो नीलकंठ है, महादेव का मंदिर है। तो वो वहां गए, तो वो ऋषिकेश से कुछ लोग पैदल चले जाते जंगलों में से ना ऊपर। तो एक को लघु शंका के लिए रुकना पड़ा, तो कहता भाई मेरे प्रेशर बन गया तो मैं रुक जाऊं। वो थोड़ा सा नीचे, वो बोले ठीक है तू होके आ जा, हम धीरे धीरे चलते हैं। तो वो धीरे धीरे चलने लगे। अब वहां पहाड़ों में क्या होता है कि बारिश का मौसम एकदम ऐसे काले और घने बादल हो जाते हैं जैसे अंधेरा। अब वो काले घने बादल हो गए, उसके दोस्त चले गए, वो बिछड़ गया, ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया। एक गुफा के अंदर रोशनी मिली, गुफा के अंदर देखा महात्मा बैठे हुए हैं। वो चुपचाप जाके गुफा के कोने पे खड़ा हो गया। डर भी लगता है कि संत महात्मा है, श्राप ना दे दो, उल्टा सीधा ना बोल दे। खड़ा रहा। उन्होंने आंख खोली, आजा बेटा बैठ जा। बिठा लिया। क्या हो गया, ऐसे ऐसे बात है। अच्छा भूख लगी होगी, हाँ जी। तो एक काम कर, वो जो कानस है जो ऊपर वो शेल्फ सी बनी है पहाड़ की, वो मतलब एक खांचा सा बना है, उसमें से वो निकाल ला, नारियल का खोपरा निकाल लाया। अच्छा हाथ ऊपर किया, खीर भर दी, खा ले। 3 कटोरी तो खीर भर के उसको दे दी, वो खा ली। और नहीं कुछ नहीं। अच्छा क्या हो गया, ऐसे ऐसे बात होगी, क्या चाहता है? मैं जी अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों से मिलना है, मिल लेगा। तो और बताओ, और क्या चाहिए तेरे को, मांग ले, कुछ मांगना है तो मतलब जब आदमी अपने परिवार से या दोस्तों से बिछड़ा होता है तो टेंशन होती है। उसके दिमाग में एक बार दोस्त मिल जाए मेरे को, महात्मा तो मिल लिए जितने मिलने थे, खीर खा ली, जादू भी देख लिया, अब दिमाग में बस कि घर जाना है। कह रहा अच्छा फिर जा नीचे जाके गंगा स्नान करके आ जा। उसके मतलब रात से सवेरे हो गई, तो कहते गंगा स्नान पूरी डुबकी लगा के निकल के आना, फिर मैं तेरे को तेरे दोस्तों से मिलवा दूंगा। अब वो डुबकी लगा के जैसे बाहर निकला तो हर की पौड़ी पे। वो सोनीपत में आज भी जीवित है वो लड़का। वो इंसान मतलब वो मेरी उम्र के समझ लो, या मेरे से 2-4 साल ऊपर नीचे होंगे आयु। अब वो हर की पौड़ी पे निकला एकदम जैसे डुबकी मार के बाहर, तो उसके दोस्त सामने बैठे और उन्होंने जैसे आपस में यारी दोस्ती में गालियां निकालनी शुरू कर दी, तो पागल है और ये वो जो भी मतलब बोल सकते हैं यार दोस्त आपस में, सब शब्द और अपशब्द सब कुछ बोल के प्यार मोहब्बत जताया अपना, और गुस्सा भी। कहते हम तेरे को 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं, तेरा पता नहीं लगा। कहता अभी कल की तो बात है, हफ्ते से कहाँ ढूंढ रहे हो। फिर उसने बताया ऐसे ऐसे महात्मा मिले, उन्होंने मुझे खीर खिलाई। और कहता तुम पागल बना रहे हो, कल रात की तो बात है ये, कल शाम की। तो उन्होंने जो वहां के जो पंडित पर्चियां काटते उसको बुलाया, कहता भाई डेट क्या है? कहता जी ये डेट है। कहता दिन क्या है? कहता ये दिन है। कहता विश्वास हो गया। मतलब 1 हफ्ता वो महात्मा के पास रहा, और एक रात के अंदर वो 1 हफ्ता निकल गया। जैसे ब्रह्मा जी का कहते हैं ना कि एक पल एक कल्प वृक्ष उसके बराबर है। उनकी एक पल जो है वो एक कलयुग एक सतयुग, मतलब ये चारों युग खत्म हो जाते हैं तो उनका एक पल बीतता है। तो ऐसे संतों के जो दिन है वो ऐसे बीतते हैं। तो कई सौभाग्य होते हैं। हमारे माता जी को ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। मेरी मम्मी संत चोला है, पीरों के आशीर्वाद से मिली है, तो इसलिए उनको ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन हुए जो शायद वो खुद भी दोबारा नहीं दर्शन कर पाए। मतलब आज तो गंगा जी के पार उनका आश्रम भी है, धूना भी लगा हुआ सब, और अगले दिन गई है तो कुछ भी नहीं है, ना आश्रम है ना धूना है ना पानी। तो अभी खत्म हो रहा है 1 मिनट, दोबारा आते हैं फिर छोटी सी बात करके फिर देखते हैं क्या काम। आ जाइए।